कंप्यूटर और लैपटॉप का काम करते वक्त आपका भी काम जो है वो ठप पड़ गया था? क्या आपकी फ्लाइट भी अचानक से कैंसिल हो गई? जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ दुनिया भर के कंप्यूटर और लैपटॉप में, जहां सब सिस्टम अचानक से बंद हो गए। इसके चलते एयरलाइंस से लेकर कंपनियों और बैंक तक का कामकाज बंद पड़ गया। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज में दिक्कत से दुनिया भर में एयरलाइंस, टीवी, टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉर्पोरेट कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ा है। सिस्टम ब्लू स्क्रीन में आने के बाद रीस्टार्ट हो रहे हैं। ये परेशानी एंटीवायरस क्राउड स्ट्राइक के अपडेट के बाद आई है। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत सहित कई देशों में करीब 1400 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। वहीं 3000 विमानों ने देरी से उड़ान भरी। भारत में अगर हम बात करें तो इंडिगो, स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस की बुकिंग, चेक इन और फ्लाइट अपडेट सर्विस प्रभावित हुई हैं। एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को बोर्डिंग पास हाथ से लिखकर दिए जा रहे हैं। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कुछ यूजर्स को अपने लैपटॉप पर नीली स्क्रीन दिखाई दे रही है। इससे उनके सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट या फिर शटडाउन हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये परेशानी क्राउड स्ट्राइक अपडेट की वजह से हुई है। आपको बता दें कि क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को सिक्योरिटी सॉल्यूशन देता है। क्राउड स्ट्राइक के अपडेट की वजह से ही माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में परेशानी आई है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो दुनिया भर में एयरपोर्ट प्रभावित हुए हैं, फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। एक्चुअली मैं रिसीव करने तो बिहार से आया हूँ, समस्तीपुर से मैं आया हूँ। ठीक है, तो मैं सुबह 5:30 बजे चला था और अभी मैं अयोध्या एयरपोर्ट पे आ गया हूँ 2 घंटे पहले। बट उनकी फ़्लाइट जो है सो 12:10 का था, स्पाइसजेट, बट अभी डिले है। अभी तक जो है सो वहाँ से वो लोग उड़ान नहीं भरे हैं और जिसके कारण परेशानी हो रही है। मेरा मीटिंग था जो वो भी डिले हो रहा है। जी, अभी तक तो यहाँ अयोध्या जंक्शन से कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है, लेकिन जैसे कि पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को चेक इन करने में, डिपार्चर में भी काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो लेकिन मुझे अभी तक यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है और मुझे लगता है कि जल्दी ही सुधार कर लेगी, क्योंकि भारत अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पे है। लेकिन अभी चूँकि आज का जो समय है, ऐसे समय में हर व्यक्ति का समय बहुत कीमती है, तो सरकार को जल्दी से इन कंपनियों का सहयोग करके इन कंपनियों से कड़ाई से बात करके जल्दी से इन चीज़ों को सुधार कराना चाहिए। पूरे विश्व में माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज डाउन होने के कारण सभी सेवाएं में दिक्कतें आ रही हैं। हमारे देश में भी हमारे एयरलाइंस सर्विसेज जो उसमें ग्राउंड ऑपरेशंस भी ब्रेक हुए हैं, लेकिन मैन्युअली अभी उस पर काम चल रहा है। डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने सभी जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनको अवगत कर दिया कि आप सभी यात्रियों को इसकी सूचनाएं दें, इससे अवगत करें। और हम सभी लोग, डीजीसीए हो, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हो, हम इस पे काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस सर्वर डाउन होने की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानियां लोगों को एयरपोर्ट पर महसूस हुई, क्योंकि जो एक तरह से कह सकते हैं लोगों को पीएनआर कोड जो दिए जा रहे थे वो भी पेपर पेन से लिख के दिए जा रहे थे। ऐसे में जयपुर में क्या स्थितियां रहीं, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से जुड़े कंप्यूटर के कारण सर्वर ठप हो चुके हैं। एयरपोर्ट पर एयरलाइन सर्विस पूरी तरीके से प्रभावित होती नजर आ रही है। तस्वीरें मैं सीधी तौर से आपको दिखा रहा हूं। इस समय हम जयपुर एयरपोर्ट पर मौजूद है और किस तरीके से जो है लोगों को मैन्युअली जो है चेक इन करवाया जा रहा है। कुछ देर पहले की यहाँ पर इस तरीके की तस्वीर थी कि यहाँ पर लोगों की लंबी कतारें थी। करीबन 2000 लोग जो है चेक इन और बोर्डिंग करने के लिए परेशान होते नजर आ रहे थे। साथ ही अगर बात करें तो पहले जयपुर से चेन्नई और जयपुर से चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट डिले की गई और उसके बाद अब इंडिगो की 4 फ्लाइट और एयर
अलायंस एयर की एक फ़्लाइट को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से एयरलाइंस के सर्वर ठप हुए हैं, लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को मैनुअली चेक इन करवाया जा रहा है। मगर फ़िलहाल के लिए इंडिगो की 4 फ़्लाइट यानी कि जयपुर से हैदराबाद, जयपुर से बेंगलुरु, जयपुर से दिल्ली और जयपुर से चंडीगढ़ जाने वाली इंडिगो फ़्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। साथ ही अलायंस एयर की जयपुर से दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट को भी रद्द कर दिया गया है, जिसके चलते जो लोग इस फ्लाइट में सवार होकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाले थे वो सीधी दौर से प्रभावित हुए हैं और जयपुर एयरपोर्ट पर जो लोग आ चुके थे उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन मनोज शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज़, जयपुर। देखिए, एयरपोर्ट पर स्थितियां जिस वक्त सर्वर डाउन हुआ ये हो गई कि हाथों से मैनुअल जो है बोर्डिंग पास लेकर यात्रियों को दिए गए और पूरे दुनिया भर में लगभग 1400 फ्लाइट जो हैं वो कैंसिल की गई, कुछ फ्लाइट्स को डिले भी किया गया। अब इंदौर से हमारे संवाददाता की इस पर एक रिपोर्ट। जब भी सफ़र करते हैं तो कुछ अच्छा लगता है, बना लेते हैं। सर्वर में खराबी का असर पूरे विश्व के एविएशन इंडस्ट्री पर पड़ा है। पटना में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से विभिन्न जो एविएशन कंपनीज हैं उनके काउंटर्स पर लोगों की भीड़ लगी है। देखिए कि यहाँ पर बाकायदा नोटिस भी चिपकाया गया है इंडिगो की तरफ से कि कौन कौन सी जो इनकी फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल है। देख लीजिए कि पटना दिल्ली जो फ्लाइट है इसमें लिखा हुआ है साहब कि कैंसिल फॉर द डे 6E6619 कैंसिल फॉर द डे। तो आज देखिए कि फ्लाइट जो हैं वो सर्वर डाउन होने की वजह से काफ़ी उसमें परेशानी हो रही है। कुछ लोग हैं, ये बताइए कहाँ जाना था और क्या परेशानी हो रही है? मुंबई जाना था बट हैड इंटरनेशनल फ्लाइट टू कैच। अब उसके कारण प्रॉब्लम ये हुई है कि कहीं से भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा जा पाना, बट अब ठीक है जो है सो है, बट वी हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। और इसमें तो कोई कुछ भी फ्लाइट जो कंपनी है इसकी तरफ से क्या कहा? इनकी तरफ से यही है कि या तो रिफंड करेंगे, नहीं तो फिर जैसे ही नेक्स्ट फ्लाइट होगी उसमें बुकिंग करेंगे, ऐसा ये नो प्रॉमिस कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि अभी जो फ्लाइट हमारी है वो तो अलग बात है, लेकिन जो इंटरनेशनल फ्लाइट इसको पकड़ने हैं वो क्या कर सकता है, वो तो कुछ नहीं कर सकता। सो मुंबई एयरपोर्ट पे भी वैसे ही ह्यूज फर्स्ट मची हुई है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए कि लोग परेशान हैं, अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना था? पटना, मुझे जाना है रियाद, ओके, वाया बॉम्बे। अभी आए चेक करने के लिए। क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि मेल मुझे मिला है कि ऑपरेशनल रीजन की वजह से वो कैंसिल है। मेल आया? हाँ मेल आया, मैं मेल अभी देखा। ठीक है, रिटर्न टिकट बुक कर रहा था तो बुक भी नहीं हो रहा था, तो इसकी वजह से मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। देखिए कि बहुत सारे लोग हैं पटना एयरपोर्ट पर। देखिए कि जहां भी देखेंगे वहां लोग बैठे ही मिलेंगे और वजह यह है कि ज़्यादातर लोगों को इस बात का भरोसा है कि चीज़ें जब ठीक हो जाएंगी उसके बाद फिर इनकी फ़्लाइट सुचारू हो जाएंगी। आपको भी कहीं जाना था, परेशान लग रहे हैं आप लोग? जी जी, पटना से मुंबई, मुंबई से मस्कट जाना था, तो फ्लाइट कैंसिल बोल रहा है। 2 मिनट बात कर लीजिए। जी, फ्लाइट कैंसिल बोल रहा है। तो कितनी अब परेशानी बढ़ गई? बहुत परेशानी बढ़ गई, फिर हम लोग का भाड़ा लग गया आने जाने का। कहाँ से आए थे? हम लोग छपरा जिला से आए थे। छपरा से आ रहे हैं जी। की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि जहां भी देखेंगे लोग बस वेट कर रहे हैं कि कब जो है उनकी फ्लाइट जो है वो फिर से सुचारू होगी। लेकिन देखिए कि सर्वर डाउन होने की वजह से ना सिर्फ इसका असर पूरे विश्व की फ्लाइट्स पर पड़ा है बल्कि पटना में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और लोग अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सर्वर ठीक हो और उन्हें जहां भी जाना हो वो जल्द से जल्द वहां पहुंच सकें। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्राउड स्ट्राइक से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एलॉन मस्क ने किया एक्स पर पोस्ट, एंटीवायरस ही वायरस है, ये एलॉन मस्क की तरफ से कहा गया। एंटीवायरस ही वायरस है, ये एलॉन मस्क की तरफ से कहा गया। देखिए किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट क्राउड स्ट्राइक का असर जो है वो दुनिया भर पर पड़ा है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हैं वो एयरपोर्ट्स हुए हैं, फ्लाइट्स हुई हैं। और इसके साथ ही खुशबू जैन, साइबर एक्सपर्ट, हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। खुशबू जैन,
इस पूरे सर्वर डाउन होने की वजह से, क्राउड स्ट्राइक की वजह से हमने देखा कि किस तरह से जो फ्लाइट्स हैं वो प्रभावित हुई, हॉस्पिटल में जो हम अपॉइंटमेंट लेते हैं वो प्रभावित हुए, और सबसे ज़्यादा फॉरेन कंट्री पर इसका असर ऑस्ट्रेलिया में पड़ा है, जहां पर पूरी तरह से सिस्टम जो है वो ठप हो गए। इसके पीछे की वजह क्या है? अगर आप देखेंगे तो ये जो सारी जिस सब जगह की आप बात कर रहे हैं, एयरलाइन से लेकर, न्यूज़ एजेंसी से लेकर, बिजनेसेस या फिर कोई और पोर्टल, ये सारे जो लोग थे इनका बेसिस था कि ये माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ करते थे, माइक्रोसॉफ्ट अजूर या माइक्रोसॉफ्ट 360 को यूज़ करते थे, और उस माइक्रोसॉफ्ट 360 और अजूर में जो सर्वर है वो वहाँ पे जो गड़बड़ हुई है, उस गड़बड़ के कारण इन सारे जो एंटिटीज इनका इस्तेमाल करती थी अपने सिस्टम्स में, उन सब के साथ में तकनीकी अनअवेलेबिलिटी के कारण ये सारे लैग्स हुए हैं जो हम एयरपोर्ट्स पे देख रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत हुई थी। आप देखेंगे कुछ न्यूज़ चैनल्स अपने लाइव शोज नहीं कर पाए और उन्हें अपोलोजाइज किया है। एयरलाइंस के बहुत सारे मैसेजेस हैं अक्रॉस ग्लोब जिन्होंने इस चीज़ को लेकर मैसेज डाला है कि वो लोग आपत्ति जता रहे हैं। बट अगर इसकी बात करें तो अश्विनी वैष्णव जी का भी एक स्टेटमेंट आया था जहाँ पर उन्होंने बोला है कि सोर्स उन्हें पता चल गया है एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट इज वर्किंग टुवर्ड्स इट। तो जब अगर वो इस चीज़ पे जब वो काम कर रहे हैं अभी, और आई थिंक उन्होंने इस चीज़ के अगर आप सर्टेन की गाइडलाइंस देखेंगे तो उन्होंने इसका पैच भी निकाल लिया है ताकि लोगों को इसका पैच मिल जाए और जिनकी भी सर्विसेज इससे अफेक्ट हो रही थी वो अफेक्ट ना हो। बट अगर आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे सिस्टम्स में इंटीग्रेटेड है, और हम जिस तरीके से डिजिटल मोड पे बढ़ गए हैं, हम नहीं पूरा देश, तो वहाँ पे बात आती है क्या हमारे पास कोई कंटिजेंसी प्लान है, और वो बिकॉज ऑफ कंटिजेंसी प्लान नहीं, हम टेक्नोलॉजी पे इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि ये जो सिचुएशंस हम देख रहे हैं, ये सिचुएशंस हमको देखनी पड़ रही है, जहाँ पर बोर्डिंग पास इशू नहीं हो पा रहे थे, जहाँ पर एलोकेट नहीं कर पा रहे थे। मैनुअली हमने देखा कि पेन पेपर से बोर्डिंग पास जो है वो यात्रियों को अलॉट किए गए। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे कि कोई प्लान बी क्या था, और आने वाले वक्त में अगर इस तरह की स्थितियां कभी बनती हैं तो क्या प्लान बी होना चाहिए तमाम कंपनियों के पास। आप रहिएगा हमारे साथ खुशबू, और साथ ही हम अपने संवाददाता कोलकाता से रैनिक दत्ता की इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के प्रॉब्लम की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट में भी बहुत सारे पैसेंजर्स को दिक्कत में पड़ना पड़ा। मैं एक बार पीछे दिखाऊंगा, ठीक मेरा पीछे जो बोर्ड है वो बोर्ड में दिखाई दे रहा है बहुत सारे फ्लाइट को डिले कर दिया गया है। जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ कंपनी है जिसका वेब चेकिंग का प्रॉब्लम है और इसी वजह से ये फ्लाइट को डिले कर दिया गया है। जैसे कि कलकत्ता एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस घटना को लेकर बहुत सारे फ्लाइट को कैंसिल किया गया है और उसके साथ साथ ही बहुत सारे फ्लाइट को डिले कर दिया गया है, क्योंकि 2-3 कंपनी का जो वेब चेकिंग सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और इसी वजह से ये फ्लाइट को डिले कर दिया गया है। मैं एक बार दिखाऊंगा कि लोग जब आ रहे हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए, जो लोग आ रहे हैं उन लोगों का, बहुत सारे लोगों को वेब चेकिंग में दिक्कत हो रहा है और उसके बाद ही बोर्डिंग के टाइम में जब वो लोग जा रहे हैं बोर्डिंग में भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत फेस करना पड़ रहा है और इसी वजह से मैनुअल टिकटिंग का बंदोबस्त भी कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से और जो भी कंपनीज है, फ्लाइट कंपनीज, उनकी तरफ से किया गया है। इंडिगो की तरफ से मैनुअल टिकट दिया जा रहा है और उसके साथ साथ ही एयर एशिया की तरफ से भी मैनुअल टिकट दिया गया है और इसी वजह से थोड़ा काम में टाइम लग रहा है और इसी वजह से बहुत सारे फ्लाइट को डिले कर दिया गया है और सिस्टम एरर की वजह से ये डिले है, ऐसा कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कहा जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित धनोक के साथ इंडिया न्यूज कोलकाता। देखिए, सर्वर डाउन हुआ, दुनिया भर में त्राहिमाम मच गया। ऐसे में भारत में एयरपोर्ट्स को लेकर क्या स्थितियां रही उस वक्त, अब आपको अयोध्या से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज पूरे देश में जिस तरह से सर्वर डाउन हुआ है उसको लेकर जिनको हवाई यात्रा करना है उनको बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी मौजूदगी इस वक्त महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या पर है, जहां पर तस्वीरें देखिए किस तरह से यात्री इस एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं इस वजह से कि जिनको दिल्ली से उड़ान भर के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुँचना था, वो पिछले 2.5 से 3 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी तक वो दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान ही नहीं भरे हैं। ऐसे में कितनी देर इंतज़ार करें हम।
वहीं पर जिन यात्रियों को यहाँ से उड़ान भरनी है उनका कहना है कि समय बचाने के लिए हम हवाई यात्रा करते हैं। ऐसे में जब हमें 2.5 से 3 घंटे एयरपोर्ट पे ही इंतजार करना पड़ेगा तो क्या मतलब रह गया इसी व्यवस्था का। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि जो इस सर्वर की टेक्नोलॉजी है इसको इतना स्ट्रांग किया जाए, तमाम व्यवस्थाएं ऐसे की जाए कि जो परेशानियों का सामना हम सभी को करना पड़ रहा है इससे हमको दो चार ना होना पड़े। व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहेंगी तभी इन सब चीज़ों को विस्तृत रूप दिया जा सकता है। जैसा कि रामनगरी अयोध्या धार्मिक नगरी है, आस्था की नगरी है, विश्व पटल पर स्थापित नगरी है, ऐसे में सभी लोग रामनगरी अयोध्या आना चाहते हैं। ऐसे में जब उनको एयरपोर्ट पर 2.5 से 3 घंटा इंतजार करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं मन में कचोटता है कि ऐसी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना चाहिए। मौजूदा सरकार को व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए जिससे जो यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन परेशानियों से उनको दो चार ना होना पड़े। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से यात्री एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं आगंतुकों का, अपने रिश्तेदारों का, इष्ट मित्रों का। तो वहीं पर तमाम लोग ऐसे हैं जो ये इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी फ्लाइट टेकअप करेगी और हम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां पर अपने रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। खुशबू जैन हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं चर्चा करने के लिए। खुशबू, जिस तरह से, क्योंकि हम इससे पहले बात कर रहे थे, जो स्थितियां आज बनी जहां पर हमने देखा कि मैन्युअली जो है वो बोर्डिंग पास दिए गए, ऐसे में प्लान बी क्या हो सकता है? क्योंकि ये सिर्फ प्रॉब्लम एयरपोर्ट्स पर नहीं हुई है, हॉस्पिटल्स में भी, जहां जहां माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ होता है, जहां जहां आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं, वहां इस तरह की स्थितियां बनी जो कि पूरी तरह से सिस्टम जो है वो ठप हो गए। तो ऐसे में प्लान बी क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए? प्लान भी तो होना चाहिए कि आपके पास में एक कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए, या तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है उसको भी साथ में रखें इन एन इमरजेंसी। इन सब के पास में बैकअप होता है, तो बैकअप किस तरीके से यूटिलाइज होता है और बैकअप का यूसेज किस तरीके से होता है, हाउ फास्ट आप हो उस प्लान को, उस कंटिजेंसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये जो ड्रिल्स होती है ये आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो किस तरीके का आपको किस तरीके से स्विफ्टली एक्ट करना होगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये आई थिंक जो आज हुआ है उससे हम सबको ये चीज़, सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरे देश, पूरे वर्ल्ड को ये समझ में आना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ रुख कर रहे हैं, बट टेक्नोलॉजी के साथ साथ में सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम हमारे जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हमारे जितने भी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इक्विपमेंट्स है या फिर सॉफ्टवेयर है या फिर प्लेटफॉर्म्स है, उन सबको अगर हम सिक्योरिटी उसकी पैरामाउंट ना रखें या उस पर सिक्योरिटी में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स ना करें, तो ये तो एक फॉल्ट हुआ था। बट अगर कोई साइबर अटैक होता है या कभी कोई टेररिस्ट इस तरीके की चीज़ करता है तो आपका पूरा देश एक स्टैंड स्टिल सिचुएशन पे आ जाएगा, बैंकिंग से लेकर एजुकेशन से लेकर आपके ट्रेन। और अगर सोचिए एटीएस सिस्टम में अगर कुछ चेंजेस हो जाए तो कितना हैवाक होगा कि कोई प्लेन ऊपर है और उस प्लेन को डायरेक्शंस ही नहीं मिल रही है कि उसको कहाँ पे लैंड करना है, किस तरीके से लैंड करना है। यही अगर हमारे रेलवे सिस्टम्स में हो जाए तो ये सिचुएशन बहुत गंभीर हो सकती है। इसीलिए टेक्नोलॉजी जो हमें इनेबल कर रही थी कि हमारी जो लाइफ है, जो हमारी सिचुएशन है उसमें सहायता बने, तो उसके साथ साथ में हमें बहुत ज़रूरी है कि हम समझ सके कि टेक्नोलॉजी का दूसरा तरीका कैसा हो सकता है, सिक्योरिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और तीसरा, कंटिजेंसी प्लान में अगर आपके पास में जब इनकी कॉपीज़ होती हैं, इन सब की डुप्लीकेट कॉपीज़ होती है, तो उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से उसके ऊपर कौन एग्जीक्यूट करेगा और हाउ स्विफ्टली आप इस पर एक्ट करेंगे, ये सारे प्लान्स को रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए खुशबू, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक बार आपको बता देते हैं कि एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेशन में माइक्रोसॉफ्ट का रोल आखिरकार क्या होता है। देखिए, एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और डायनामिक्स 365 पैसेंजर प्रोसेसिंग, बैगेज हैंडलिंग और फैसिलिटी मैनेजमेंट जैसे एयरपोर्ट मैनेजमेंट में काम आता है। तो जब ये सर्वर डाउन हुआ तो स्थितियाँ देखिए किस तरह की हो गई, जहाँ पर बाकायदा मैनुअल जो है वो बोर्डिंग पास बनाकर पैसेंजर्स को दिया गया। और अब पैसेंजर एक्सपीरियंस माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और पावर एप्स की मदद से एयरपोर्ट यात्रियों के लिए मोबाइल ऐप बनाते हैं। इससे पैसेंजर्स को उड़ान की जानकारी जो है वो मिल पाती है और इसके साथ ही चेक इन और एयरपोर्ट पर नेविगेशन की जानकारी भी यात्रियों को मिलती है। और माइक्रोसॉफ्ट का रोल क्या क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं। इन फ्लाइट ऑपरेशन में माइक्रोसॉफ्ट का रोल, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट
माइक्रोसॉफ्ट एजोर और विंडोज़ फ्लाइट के दौरान पैसेंजर के डिवाइस और एंटरटेनमेंट कंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं। क्रू टैबलेट माइक्रोसॉफ्ट सरफेस टैबलेट विंडोज़ और एविएशन ऐप रन करते हैं। इससे फ्लाइट अटेंडेंट पैसेंजर सर्विस को मैनेज करते हैं। तो बहुत अहम रोल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का रहता है इन फ्लाइट ऑपरेशंस में, एयरपोर्ट्स पर और तमाम अगर हम देखें तो कई हॉस्पिटल्स भी इससे जो है वो जुड़े होते हैं। और ऐसे में आपके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अगर आपका है या फिर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा भयावह स्थितियाँ जो हैं वो हो सकती हैं। खुशबू जैन हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट सरफेस टैबलेट विंडोज़ और एविएशन ऐप जो है वो रन करते हैं। इससे फ्लाइट अटेंडेंट पैसेंजर सर्विस को मैनेज करते हैं। तो दरअसल स्थितियां बड़ी भयावह हुई। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में कुछ दिक्कतें आ गई जिस वजह से दुनिया भर में एयरलाइंस, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, पेमेंट सिस्टम तो चलिए आपको बता देते हैं कि सर्वर में खराबी होने की वजह से दुनिया में कहां खलबली, कौन कौन सी सेवाएं जो है वो प्रभावित हुई। एयरलाइंस, रेलवे, दूरसंचार, शेयर बाजार, बैंकिंग और साथ ही कहां इसका असर जो है वो पड़ा। लंदन स्टॉक एक्सचेंज प्रभावित, अमेरिकन एयरलाइंस प्रभावित हुई, ब्रिटिश रेलवे की सेवाएं बंद हो गई, सिडनी एयरपोर्ट प्रभावित हुआ, स्काई न्यूज़ चैनल का प्रसारण जो है वो बंद हो गया। तो दुनिया भर में आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की वजह से देखिए किन देशों में इस सेवाओं का असर हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा असर हुआ है। देखिए ये वो देश हैं जहां पर इनका असर हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत। इन 7 देशों पर सबसे ज़्यादा असर हुआ है और जिसमें ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा ये कह सकते हैं कि एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट पर लोग डिपेंड करते हैं और जिसकी वजह से चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे फ्लाइट्स की हो, चाहे ट्रेन्स की बात हो, सभी जगह पर स्थितियाँ जो है वो ठप रही।